बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं अपने चैनल में आप दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एटॉमिक एनर्जी के टेस्ट के पैटर्न के बारे में बात करेंगे। अक्सर मेंबर्स कमेंट्स में एटॉमिक एनर्जी के टेस्ट के पैटर्न के बारे में पूछते हैं, तो मैंने सोचा इस पे क्यों ना एक वीडियो बना देता हूँ तफसीली। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो एटॉमिक एनर्जी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो मुझे याद थे वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। मेन डिपार्टमेंट जो है, इसके अलावा पीओ बॉक्स भी हैं उनके अलग से, तो वो काफ़ी ज़्यादा है, उसको याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जो मेन डिपार्टमेंट होते हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, और जो मेन उनके टेस्ट होते हैं, पोस्ट जो हैं, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो दोस्तों, PAEC और KRL नेस्कॉम हो गया, कैरियर जॉब 1737, कैरियर जॉब्स 91, NDC, कैनअप, स्पार्को, इनमें जितने भी टेस्ट लिए जाते हैं वो जितने भी टेस्ट होते हैं वो सब्जेक्ट्स में, मतलब जिसमें ऐसे 1 हो गए, अगर फिज़िक्स का इसमें फिज़िक्स का टेस्ट है तो उसके जो टोटल MCQs होते हैं वो 25 होते हैं, और इसी तरह 4 मार्क्स होते हैं एक MCQs के, और नेगेटिव मार्किंग पे वो एक जो मार्क्स है वो माइनस हो जाता है। और जो 25 जो MCQs होते हैं वो सारे फिज़िक्स के बुक से आते हैं। और इसी तरह केमिस्ट्री के हैं, केमिस्ट्री का अगर पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हो तो उसमें भी सारे जो MCQs आते हैं वो भी 25 होते हैं, और वो भी सारे केमिस्ट्री से आते हैं। इसी तरह मैकेनिकल हो गए, मेटलर्जी हो गई है, केमिकल, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, इसी तरह इंडस्ट्रियल का जो होता है वो इंडस्ट्री फील्ड जो है उसके जितने भी इसमें टेस्ट में जितने भी MCQs आते हैं वो सारे फील्ड्स के रिलेटेड ही आते हैं। मतलब कुछ दोस्त अक्सर पूछते रहते हैं कि जनरल नॉलेज की कितना आता है, इंग्लिश कितना आता है, इस्लामियात कितना आता है। तो मैं आपका ये बात क्लियर करता चलूँ कि जो एटॉमिक एनर्जी में जितने भी टेस्ट लिए जाते हैं वो सारे फील्ड के रिलेटेड उसमें से क्वेश्चन आते हैं। SA1 हो गया, ये जो है वो इनके लिए जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड होती हैं वो BSc होती हैं, या DAE होती हैं, BTech होती हैं, मतलब डिप्लोमा ऑर्डर जितने भी हैं, तो उनके लिए BTech इस पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड होती हैं। तो SA2 हो गया, इसके लिए FSc, SA3 हो गया, तो इसके लिए मैट्रिक क्वालिफ़िकेशन होती हैं। SO हो गया, मतलब साइंटिफिक ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, इसके लिए मास्टर की डिग्री ये रिक्वायर्ड होती हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, इसके लिए भी BSc रिक्वायर्ड होती हैं। टेक 2, टेक 3, टेक 2 के लिए DAE, BSc, और टेक 3 मैट्रिक FSc, टेलीकॉम ऑपरेटर मैट्रिक FSc। इसी तरह तो अगर आपने SA1 के लिए अप्लाई किया है BSc बेस पे, तो इसमें जो MCQs आएंगे वो सारे BSc, FSc और मैट्रिक के जो कोर्स होता है उससे आता है। इसी तरह SA2 में जो अगर आपने SA2 के लिए अप्लाई किया है तो इसमें से FSc और मैट्रिक्स का जितना भी कोर्स होता है पेपर सिर्फ उससे आता है। जनरल नॉलेज के इस्लामियात का इसमें से कुछ नहीं आता। 25 MCQs होते हैं, 25 के 25 सारे फील्ड से रिलेटेड आते हैं। केमिस्ट्री हो, मैकेनिकल हो, मेटलर्जी हो, फिज़िक्स हो, मैथमेटिक्स हो, इसमें से जो जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई की हो तो सारे MCQs जो हैं उसी से आते हैं। इसी तरह बाकी के जो हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, टेक 2, डिप्लोमा में आपने जितना पढ़ा है, तो हर जो है जिस पोस्ट पे आपने अप्लाई किए तो मतलब उसी से आपको तैयारी करनी चाहिए। आपको कोई अगर कहे कि इसमें से जनरल नॉलेज आता है, इस्लामिक स्टडी आती है, कंप्यूटर आता है, तो आपने उनकी बात पे यकीन नहीं करना। तो जितने भी टेस्ट आते हैं वो सारे फील्ड से रिलेटेड आते हैं। दूसरी बात, पहले जब इसमें से टेस्ट लिए जाते थे इस पोस्ट के लिए, तो MCQs 60 होते थे या 40 होते थे। तो अभी कम वो टाइम के साथ साथ
कैंडिडेट्स ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो इस वजह से उन्होंने टेस्ट को थोड़ा स्मॉल कर दिया, मतलब छोटा कर दिया है। तो अब 25 MCQs होते हैं और इन्होंने 3 शिफ्टें कर ली हैं, जो इनका टेस्ट जो है 3 शिफ्टों में होता है। एटॉमिक एनर्जी के जितने भी टेस्ट होते हैं, जो टेस्ट पे इनको सिर्फ आप इंटरव्यू के लिए आपको शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, बाकी जो इनका सारा डिपेंड होता है वो इंटरव्यू पे होता है। टेस्ट में तो इनको पता है कि तुक्का लग जाता है या कुछ इसी तरह। अगर मतलब टेस्ट से आप एक बंदे की जहानत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, तो इनका जो सारी जो सिलेक्शन होती हैं वो इंटरव्यू बेस पे होती हैं। तो अगर आप टेस्ट पास कर लो तो पहले तो खुशी की बात है, लेकिन उस पर इतना खुश होने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको जो है इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा वो माइंड को देखते हैं, आपका माइंड हर जो फील्ड है उसमें उसके मुताबिक आपका जो माइंड है वो क्लियर होना चाहिए। हर चीज़ पे आपको आपकी गिरफ्त होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने अगर किसी पोस्ट पे अप्लाई की है और उसमें रिक्वायरमेंट्स BSc है या FSc है और आपने मास्टर किया है, तो आपने अप्लाई करते टाइम मास्टर को नहीं मेंशन करना, क्योंकि ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन वालों को एटॉमिक वाले रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए अगर पहले तो आप अप्लाई ना करें छोटी पोस्ट के लिए, मतलब आपने MSc की है तो MSc लेवल पे आप अप्लाई करें। तो छोटी पोस्ट पे अगर आप इंटरव्यू में आपसे पूछें तो अगर आप बता दें तो वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए आपकी जितनी वो मेहनत होती है, मतलब टेस्ट के लिए जाना, इंटरव्यू के लिए जाना, वो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो मेरा मशवरा यही है कि आप इससे बड़ी से बड़ी पोस्ट पे अप्लाई करें जो आपकी क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हो। बाकी इसमें से कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो साइकोलॉजिकल टेस्ट भी लेते हैं, जिस तरह केरल हो गया और स्पार्को। ये दोनों जो है यहाँ पे ये इनिशियल टेस्ट पास करने के बाद आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट भी आपसे लिया जाता है। उसमें इतना कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ ख़ास नहीं होता, बस सिर्फ वो आपके माइंड को चेक करते हैं कि ये इसका माइंड ज़्यादातर किस साइड पे है, मतलब नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो वो यही चीज़ें देखते हैं। बाकी इसमें इतना मुश्किल इसमें जो है वो कोई बात नहीं है। तो दोस्तों ये थी कुछ एटॉमिक एनर्जी के पैटर्न, सिलेबस और इंटरव्यू के बारे में थोड़ी सी डिटेल। इसके अलावा अगर आपको और कोई क्वेश्चन पूछना है मुझसे तो वो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। उस पर मैं आपकी जितनी मुझसे हेल्प हो सकती है मैं आपकी करूँगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों न्यू मेंबर से रिक्वेस्ट है कि बस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, और दोस्तों को ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी पता चले पैटर्न के बारे में, और ताकि वो जो है वो दूसरे लोगों की बातों में ना आए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।